तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग वैसे तो पढ़ रहे थे क्या, कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो हम लोग 3 कॉज अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग चौथा कॉज पढ़ने जा रहे हैं। और जिस कॉज का सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है हम लोग के तीनों कॉज में, ठीक है, आज वही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो कि टॉपिक का नाम क्या है, फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है। जैसा कि हम बताए हैं, है ना, कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो पता ही है, किस लिए, टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स, ठीक है, फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन उसमें क्या था ना कि ये जो यूएसए भाई साहब थे ना, यूएसए भाई साहब ये रिफ्यूज कर दिए ज्वाइन करने से, बोले हम तो ज्वाइन ना कर रहे हैं, तुम लोग को जो करना है वो कर लो, ठीक है। एक तो रिफ्यूज किए ही ज्वाइन करने से, और साथ में क्या ये फॉलो क्या कर रहे थे, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होता है, पिछले वीडियो में हम समझाए थे, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को फॉलो कर रहे थे, बेसिकली कंट्री के साथ, जो एग्रेसिव कंट्रीज है उसके साथ नेगोशिएशन कर ले रहे थे, ठीक है। और तो और क्या, यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये जो प्रिंसिपल होता है ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो कि साथ में मिलकर निर्णय लें ताकि आगे कुछ ना हो, तो यूएस को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन लोग, उसका कहना था कि भाई तुम लोग को जो करना है करो, मेरा मैंने जो करने का वो हम करेंगे, ठीक है। और क्या कि अब समझना है कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों कहा जा रहा है, कि फेल हो गया था। एक तो ऐसे भी बात समझ में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो फेल हो ही गया था, ठीक है। और साथ में क्या कि लीग ऑफ नेशन जो है ना, बहुत सारी चीज़ों में एक्शन ही नहीं लिया, इसके वजह से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पहला, जैसे कि लीग ऑफ नेशन टुक नो एक्शन अगेंस्ट क्या, ऑफेंडिंग कंट्रीज। कौन कौन ऑफेंडिंग कंट्रीज था, सबसे पहले तो यही था, पोलैंड। इसी को सबसे पहले पीटा था कौन, हिटलर, जो कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये पहला क्या था, पोलैंड। उसके बाद पोलैंड, ये पोलैंड जो था ये किया क्या था कि ये 1920 में, अब सोचो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है फर्स्ट कब, 1919 में। ये भाई साहब 1920 में जो है ना, लिथुआनिया का कुछ पार्ट को सीज करके रख लिया था, ठीक है। लिथुआनिया के कुछ पार्ट को क्या करके रख लिया था, सीज करके रख लिया था। तो इसको भी कुछ नहीं बोला लीग ऑफ नेशन, बस शकल देख रहा है कि भाई साहब हाँ ठीक है कर लिया, अब क्या करें हम। इसको, इन लोगों को आइडिया ना था कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है, कैसे प्रेशर बनाना है किसी कंट्री पे, ये लोगों को आइडिया नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या, दूसरा जापान। पिछला जो कॉज था हम लोग का यही था, है ना, जापान इन्वेजन ऑन क्या, चाइना, और इन्वेजन ऑफ चाइना, ठीक है। तो अब उसमें भी क्या, वो मंचूरिया को कब्जा कर लिया था 1931 में, उसमें भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोला। उसके बाद इटली जो था, इटली जाके इथोपिया को नेक्स्ट कर लिया। इथोपिया अफ्रीका में है भाई साहब, है ना, यूरोप से जाके अफ्रीका में, वहाँ जाके वो कब्जा कर लिया। फिर भी लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोला, कब, 1936 में, ठीक है। अब यहाँ तक ये सब होता रहा, कुछ नहीं, बस ये शकल दिख रहा है, किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी छोटे छोटे नेशंस थे, है ना, जितने भी स्मॉल्स नेशन थे, उन सब का विश्वास खत्म हो गया लीग ऑफ नेशन से, भाई साहब इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक तरह से बहुत बड़ा फेल्योर था क्या, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और इसका यही वन ऑफ द मेन कॉज भी था, बना क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का लास्ट कॉज, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे लास्ट कॉज जो था वो क्या था, वो था हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ठीक है। और ये जो कॉज है ना, ये इमीडिएट कॉज भी था, ठीक है। इमीडिएट कॉज कहने का मतलब इसके जस्ट तुरंत बाद, इसी इवेंट के बाद क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, ठीक है। और अब समझना क्या है कि अब जो हिटलर था ना, ये हिटलर जो था ये इन्वेड कर दिया था किसको, पोलैंड को। कब कर दिया था, सितंबर 1939 को, ठीक है। अब सितंबर 1913 को ये क्या कर दिया था, इन्वेड कर दिया था, और यही क्या बना तुम्हारा, इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर। अब ये इन्वेड करके क्या कर लिया, पोलैंड को ऑक्युपाई कर लिया। अब क्यों ऑक्युपाई कर लिया, उसके कुछ रीजन्स हैं, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग्स रीजन हम लोग को समझना है। पहली बात तो क्या कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, पहले कॉज में ही बताए थे, है ना, कि जर्मनी जो था अपना बहुत सारा एरिया लॉस्ट कर चुका था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की वजह से। तो पोलैंड भी कुछ जर्मनी का एरिया क्या कर लिया था, रख लिया था, ठीक है। अब रख लिया था, अब इसका क्या हो गया कि अब जर्मनी जो है ना,
जर्मनी क्या चाहता था, वांटेड टू रिगेन हर लॉस्ट टेरिटरीज, जो उसका खोया हुआ टेरिटरीज था, ठीक है, उसको रिगेन करना चाहता था, तो इस चक्कर में भी उसको इन्वेड किया। दूसरा क्या कि एज द सिटी ऑफ डेंजिंग वाज मेनली इनहेबिटेड बाय क्या, जर्मन्स। अब ये जो सिटी ऑफ डेंजिंग था ना, इसका कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलेस हुआ था ना, तो इस सिटी को इंडिपेंडेंट रखा गया था, ठीक है। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा था, पोलैंड और लीग ऑफ नेशन, ये दोनों मिलकर इस पर क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये जो पूरा सिटी था ना, ये जर्मन्स का सिटी था, ठीक है। इसमें जर्मन्स का, ये बेसिकली सिटी जर्मन्स का बसाया हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्मन्स लोग रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से एक तरह से आसानी मिल गया किसको, जर्मनी को, है ना, ईस्ट पर्शिया से कनेक्ट होने का, है ना, ताकि बढ़िया तालमेल बना रहे उससे भी, है ना। और क्या कि जर्मनी साइंड नॉन एग्रेशन पैक्ट। अब क्या किया, जर्मनी जो था ना, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, किसके साथ, रसिया के साथ। अब ये नॉन एग्रेशन पैक्ट बेसिकली क्या कि हम तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों सहमत हो गया इस बात पे, ठीक है। तो ये रसिया के साथ इस पैक्ट को इसलिए साइन किया था ताकि ये जब पोलैंड पे हमला करे या और भी कोई भी लड़ाई करे उसके आसपास, तो सोवियत यूनियन का उस समय डर ना बना रहे उस पर, है ना। उस समय रसिया को सोवियत यूनियन कहते थे, तो बेसिकली उसको लगता था कि सोवियत यूनियन ना हमला कर दे, तो उसके पहले क्या की, उसी से समझौता कर लिया कि भाई साहब हम लड़े उड़ेंगे इधर, तो तुम हमला उमला मत करना। तो बोला ठीक है, हमको क्या काम है, हम क्यों करेंगे हमला। अब देखो इंटरेस्टिंग बात आगे इसके बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब लेकिन क्या कि अब पोलैंड को जो है ना, अब पोलैंड को ये क्या किया, जर्मनी जो है ना एक्यूज़ कर रहा था किस बात से। अब देखो ये जो डेंजिंग सिटी था वो भैया पोलैंड एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, तो अब बेसिकली जो जर्मनी था ना, बेसिकली जो हिटलर था वो एक्यूज़ कर रहा था पोलैंड को कि जो है ना जर्मन्स के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहा है कौन, पोलैंड। समझ में आया क्या। तो ये चीज़ था, ये बोल के भी हमला कर दिया उस पर कि उस पर अत्याचार कर रहा है, तो हम लोग जर्मन का अत्याचार कैसे देख सकते हैं ना, जर्मन होके, ठीक है। तो वो क्या कर लिया कि उसको इन्वेट कर दिया, एक बहाना तो ये भी था, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या, सितंबर 1 सितंबर को जो है ना सबसे पहले जर्मनी से मार्च किया था कौन, आर्मी, है ना। जर्मनी का आर्मी जो था वो पोलैंड मार्च किया था, है ना, और पोलैंड में जाके हमला कर दिया था। कब, सितंबर 1 1939, यही डेट था जब पहली बार पोलैंड पे हमला किया गया जर्मनी के द्वारा, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब जर्मनी हमला करने जा रहा था पोलैंड पे, तो ब्रिटेन और कौन, फ्रांस, ये दोनों उसको अल्टीमेटम दिया जर्मनी को, है ना, उस पर हमला मत करो नहीं तो हम हमला कर देंगे तुम पे। तो अब वो क्या किया, ये जर्मनी, भाई साहब हिटलर जर्मनी का, ठीक है, डिक्टेटर और सन की आदमी, फ्रांस धमकी दिया, फ्रांस पे भी हमला कर दिया, मतलब पोलैंड पे तो हमला कर ही दिया था, ठीक है, अब फ्रांस पे भी हमला कर दिया। तो अब फ्रांस से भी लड़ रहा है, वो पोलैंड से भी लड़ रहा है। हालांकि एक वन ऑफ द ये भी रीजन था, ठीक है, जर्मनी का हारने का, ये चारों तरफ लड़ने लग गया था, किसी तरफ नहीं संभाल नहीं पा रहा था किसी तरफ, ठीक है, लेकिन लड़ रहा था ये चारों तरफ से, ठीक है। अब फ्रांस और ब्रिटेन से भी ये वॉर डिक्लेयर कर लिया बेसिकली। अब फ्रांस ब्रिटेन भी हमला कर दिया, तो उस अल्टीमेटम के बाद कि पोलैंड पे हमला करो तो हम भी हमला कर देंगे। तो 1 सितंबर को पोलैंड पे हमला किया जर्मनी, और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस मिलके जर्मनी पे हमला कर दिया, ठीक है। बेसिकली वॉर छेड़ दिया कि हाँ डिक्लेयर वॉर कर दिया, ठीक है। वॉर डिक्लेयर करने के बाद क्या, अब एक तरह से वही क्या था कि बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। क्या था, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे जो हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाह रहे थे, जब जर्मनी जो था ना, जब फ्रांस को हरा दिया था, जबकि इसके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था किसके साथ, रसिया के साथ, फिर भी फ्रांस को जब हरा दिया ना जर्मनी, तो अब लगा कि सोवियत यूनियन वाला को भी हरा दिए। इन स्पाइट ऑफ दिस पैक्ट, हाँ, जर्मनी अटैक क्या, सोवियत यूनियन, मतलब ये पैक्ट साइन करने के बावजूद भी जो है ना जर्मनी सोवियत यूनियन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। हालांकि हार गया था वो अलग बात है, ठीक है। तो बताओ कैसा दिमाग बुद्धि, एकदम हिटलर सन की आदमी था, कुछ भी कर देता था, ठीक है। तो एक तरह से यही जो पोलैंड पे हमला था ना, एक तरह से क्या था, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये लास्ट कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।